हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया जी हैं इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और कुछ अधिकार की बातें, कुछ संविधान की बातें, कुछ सम्मान की बातें की जाएगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जिला में बिहटा प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है राज पड़ेव और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं अंजू देवी जी हैं। हालांकि क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि मुखिया जी को डेवलपमेंट के साथ साथ विकास के साथ साथ उनके पास जो है अब सरपंच का भी काम जो है प्रभार में कर सकते हैं। क्योंकि सरपंच का काम धर्माधिकारी का होता है। घर मोहल्ले में जो भी लड़ाई झगड़ा पारिवारिक हो या सामाजिक हो, हर स्तर पे वो देखने का काम करते हैं। लेकिन वर्तमान के जो मुखिया जी हैं सरपंच का भी काम देख रहे हैं, कारण कि सरपंच के पास लोग कम जाते हैं, मुखिया जी के पास पहले आते हैं। क्योंकि देखिए हमारे घर में ये हो गया वो हो गया, समाज में इस तरह का है, तो हर मुद्दे पर बातचीत होगी। तो अभी हम से जुड़ रहे हैं अंजू देवी के प्रतिनिधि हैं सुभाष यादव जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, शपथ लेने के बाद जो आपका प्रथम हस्ताक्षर हुआ, मतलब कि जो मुखिया हैं अंजू देवी, तो उनका पहला हस्ताक्षर किस कार्य योजना को लेकर किया गया और तमाम मुद्दे भी बातचीत होगी। पहले तो सुभाष जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो हमारे पंचायत में आकर के रूबरू हो रहे हैं। पड़ेव के बारे में जब मैं सुना करता था बचपन में कि पड़ेव में शादी विवाह के लिए जब लोग होता है तो लोग बर्तन तो लेने के लिए आते हैं। आज यहाँ पे आके मुझे सचमुच लगा कि यहाँ पे नई और बेहतर तकनीक के लोग जो हैं यहाँ बर्तन जो बनता है वो मैंने बनते हुए देखा है। तो ये बताइए कि जनता ने आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, तो इस 5 वर्षों में पहला जो शपथ लेने के बाद प्रथम हस्ताक्षर किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? देखिए हमारे पंचायत में सबसे बड़ा समस्या था, हमारे गांव में उच्च विद्यालय है जी, जो देश की आज़ादी के बाद से अभी तक ले जो है उसका बाउंड्री वॉल नहीं था जी। केवल साफा जो है पढ़ाई क्लास चल रहा है, कोई मन आ रहा है जा रहा है, जो माने कि ओपन था वो ओपन था। उससे हम बहुत पहले ही से माइंड मेकअप था कि पहले अगर मैं मुखिया बनता हूं तो पहले सर्वप्रथम जो है उच्च विद्यालय का घेराबंदी जो है अति आवश्यक है उसको कराऊंगा। तो यानी शिक्षा को आपने पहला प्राथमिकता दिया? जी जी, शिक्षा का प्राथमिकता पहले दिया जी। और काम जो है लगा हुआ है, अभी वर्तमान में जो काम चल रहा है बाउंड्री वाल का काम जो है, गेट वगैरह सब जो है बढ़िया सुशासित ढंग से जो हो रहा है। जो भी जन समस्या है जो हमारे पास, तो समस्या का जो ऐसा नहीं है कि जो काम होइल है उसी पर जो है लिपापोती कर रहा है। जो विगत कई माने कि आज़ादी के बाद जिस गली मोहल्ले में आज तक कुछ नहीं सरकार की तरफ से हुआ वही काम जो है चूज करके करवा रहा है, जो करने का काम करवा क्योंकि इससे पूर्व मुखिया जो है वो अपने स्तर से काम करते थे, लेकिन आपका जो है ग्राउंड लेवल पे काम करना है। और जो देश आज़ाद हुआ तब से जो डेवलपमेंट सड़क नली गली का नहीं हुआ था वो अपने काम करवाने का काम कर रहे हैं और 1 वर्ष में किया है और 4 वर्ष बाकी है, उसमें आपको काम करना है। अब बात करते हैं 15वीं वित्त से सष्टम से, तो इन दोनों वित्त योजनाओं से क्या कुछ काम हुआ? 15वीं वित्त आयोग और सष्टम वित्त आयोग से वो जो दोनों फंड से हैं अभी वर्तमान में बाउंड्री वॉल करवा रहे हैं। एक मध्य विद्यालय था, मध्य विद्यालय में बाउंड्री वॉल जो है बहुत नीचा हो गया था, लड़का ने तरफ करके जो है चला जाता था, पढ़ाई जो है शिक्षा डिस्टर्ब होता था, उसको मरम्मती कार्य में ऊंचा करके के उस पर से भाला टाइप का जो है रड लगाया गया है, बनाने का और बना है। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार एक बात को कह रहे हैं कि हर पंचायत में एक सरकार पंचायत भवन होना चाहिए। जी जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो क्या सरकार में है? हमारे पंचायत में नहीं है, लेकिन भूमि जो है चयनित करके फाइल जो है मैं आगे बढ़ा दिया हूँ। जो अभी पता चल रहा है कि डीएम साहब के पास जो है वो फाइल अभी चला गया है, कुछ दिनों में जो है वहाँ सेंक्शन होकर के आएगा तो पंचायत सरकार भवन बनने के लिए काम लगेगा। जी बिल्कुल, यहाँ तो और ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पड़ेव है और यहाँ पे हर बिहार से या बिहार के अन्य दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं, बर्तन बार जो है खरीदते हैं। तो ये बताइए कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, भारत का संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी हैं। तो जब भारत
में पूरे भारत में चर्चा हो रहा है वन नेशन वन पेंशन। तो क्या आप लोग को भी पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, महंगाई भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। जिस तरह से सबसे ज़्यादा रिक्स माने पंचायत लेवल पर है, ये लोकल है। और आप जानबे करते हैं कि ये जानिए कितने घटना जो घट गई, मुखिया लोग कितने लोग जो है नए बने, कितने लोग चले गए। और वन पेंशन ये तो हक बनता है सरकार को, बिना सोचे विचारे इसको लागू करना चाहिए। जो MP MLA लोग को मिलता है रिटायर होने के बाद या हारने के बाद, जो माना आजीवन मिलता है, वो लोग आजीवन जो पेंशन मिलता है, वो मुखिया लोग को भी मिलना चाहिए। तो ये बताइए कि मुखिया जी को मिलना चाहिए, तो इसको लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के कभी आपने मुखिया संघ या मुखिया के द्वारा जो है कभी इस पर चर्चा या परिचर्चा किया गया? अभी तक तो ना हुआ है, लेकिन विचार हो रहा है कि इस पर चर्चा करके सरकार के यहाँ जो है संज्ञान में दिया जाएगा। कुछ दिनों में जो है उसको सरकार को संज्ञान में दिया जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब वन नेशन वन पेंशन पर चर्चा हो सकता है, परिचर्चा हो सकता है, तो फिर इस पर क्यों नहीं? अच्छा, ये बताइए कि जो 4 वर्ष का काम बाकी आपका है, ठीक है, आपने तो 1 वर्ष में आपने काम किया, 15-20 से प्रथम हस्ताक्षर जो आपने किया और हस्ताक्षर के द्वारा जो है शिक्षा को आपने प्राथमिकता दिया, तो 4 वर्षों के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? 4 वर्ष में क्या कुछ सोचे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के, इस पूरे पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, क्या सोच रखे हैं? क्योंकि यहाँ का जो प्रयोग ऐसा जो है बहुत ही नामी है, इसको ध्यान में रखकर। ये प्रयोग पंचायत जो है बहुत ही डेवलपमेंट पंचायत है। पूरा पंचायत तो डेवलपमेंट ना है, लेकिन गांव जो है डेवलपमेंट पर निर्धारित है और औद्योगिक क्षेत्र ही है, गांव है। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं क्लस्टर को उद्घाटन में जी। और जन समस्या इस पंचायत में बहुत है, जो अभी तक देश आज़ादी के बाद बहुत ऐसे मोहल्ले हैं जो उस गली में जो है मोहल्ला में नली गली का काम अभी तक नहीं हुआ है। वो वैसे समस्या को खोज करके हम लोग जो है करने का काम करेंगे, ताकि ये आगे चल करके पंचायत का जो भी समस्या है वो समाधान हो सके। मतलब सरकारी योजनाओं के अलावा आपने सोच रखा है कि इसको मैं इतना बेहतर से बेहतर काम करूंगा कि जो यहाँ का नाम है, नाम बरकरार रहे और इसकी गूंज जो है आगे तक सुनाई दे। अच्छा, ये बताइए कि लाइसेंस को लेकर के जब पूर्व पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को लाइसेंस दिया जाएगा ताकि आदमी सुरक्षा कर सके। इसके बारे में क्या कुछ करते हैं, क्या आपने आवेदन किया? जी, पूर्व पंचायत राज मंत्री जी ने जो लाइसेंस देने का वादा किया था और घोषणा किया था, लगता है कि पूरे बिहार में अभी तक शायद एक भी मुखिया को नहीं मिल पाया है जी। और ये वर्तमान जो सरकार है, मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं इस मुद्दे पर जी, तो कोई जानकारी है नहीं। तो इस पर कभी चर्चा पर चर्चा नहीं हुई? आप मुखिया चर्चा तो होते रहता है, चर्चा कभी कभी होते रहता है, लेकिन ऊपर में जो है आवाज़ नहीं उठाया गया है इस पर। माननीय मंत्री और सरकार से मैं मांग करता हूं कि इस पर जो अविलंब जो है हर मुखिया को लाइसेंस देने का लाइसेंस का काम, क्योंकि जिस तरह से मुखिया जी जो हैं काम करते हैं 24 घंटा। और आपको मैं बता दूं कि मुखिया जी अपने मुखिया के अधिकार के साथ साथ सरपंच का भी काम करते हैं। कारण गांव मोहल्ले में या कहीं इस पंचायत में अगर लड़ाई झगड़ा या सामाजिक मामले को लेकर के जब चर्चा होता है तो निश्चित तौर से मुखिया जी को बुलाया जाता है। सरपंच जी जाते हैं कि नहीं जाते हैं वो तो लोग बताएंगे, लेकिन जब हम कभी भी मुखिया जी के पास जाते हैं या किसी के पास, तो गांव में मोहल्ले में पंचायती करते हुए नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुखिया जी का अधिकार जो है एक पंचायत का भी दिया गया है। और मुझे लगता है कि सरपंच का पद केवल और केवल कागज़ पर रह गया है, उनके बातों को ना कोई, हालांकि उनको धर्म अधिकारी के रूप में देखा गया है, तो कहीं ना कहीं उनके बातों को सब दरकिनार करते हुए सीधा मुखिया जी को लाइन अप करते हैं और उनसे बात करते हैं। तो अंतिम सवाल आपसे है कि इस स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करें, क्या कुछ सोच रखा है? जैसे यहाँ का जो नाम है लोग सब जानते हैं जी, यहाँ का पंचायत जो है औद्योगिक पंचायत है। यहाँ लोग
पूरा प्रदेश से आते हैं लोग शादी ब्याह में बर्तन के लिए। और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग यहाँ कारीगर लोग भी आकर काम कर रहे हैं। तो स्मार्ट पंचायत बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। जो हमारे पंचायत में सरकार भवन नहीं है अभी तक, तो यहाँ से अनुमोदन कर करके जिला में भेजा गया है, जो जिलाधिकारी महोदय के पास पेंडिंग अभी है और वहाँ से स्वीकृत होने ही वाला है। जी जी बिल्कुल हो जाएगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं सुभाष यादव, इन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष विभाग रूप से रखने का काम किया है। इसके साथ साथ सम्मान की बातें, अधिकार की बातें पे भी इनका कहा कि जिस तरह से MP MLA को हर तरह का सुविधा मिलता है, 1 नेशन 1 पेंशन पे भी पर्चा परिचर्चा हो रहा है। तो निश्चित तौर से हमारे कार्य को भी देखा जाए और हमें भी अधिकार मिले, चाहे वो पेंशन हो, महंगाई भत्ता हो, यात्रा भत्ता हो, स्वास्थ्य लाभ हो, मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद पूरे पंचायत की तरफ से, जो आकर के समस्या को समाधान के दिशा निर्देश में आप लोगों ने जानकारी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।